नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल DAN&P प्रो नोट्स के अंदर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आयुर्वेद की एक बुक है स्वस्थ व्रत विज्ञान, जो कि एक नई बुक है और आज हम इसकी फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्वस्थ व्रत विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा स्वास्थ्य का परिचय, कि स्वास्थ्य को बिना रोग रहित कैसे स्वास्थ्य को ठीक कैसे रखा जाए। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्वस्थ वर्त का परिचय। दूसरा आता है स्वास्थ्य की अवधारणा एवं सफल जीवन से संबंधित, अर्थात बिना रोग के जीवन कैसे जिया जा सकता है, उसके बारे में हमें क्या क्या नियम फॉलो करना चाहिए, ये सभी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और तीसरा टॉपिक आता है स्वास्थ्य की परिभाषा, और चौथा है स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और बाकी के जो टॉपिक है इसमें स्वास्थ्य प्रद आदतों का निर्माण, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, त्वचा आदि की सुरक्षा के उपाय, निद्रा, व्यायाम और विश्राम, ये सभी हम इसके सेकेंड पार्ट के अंदर पढ़ेंगे और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। और फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्वस्थ वर्त विज्ञान, यानी स्वस्थ वर्त का परिचय। तो पहला आ जाता है हमारा स्वस्थ वर्त का परिचय। तो स्वस्थ वर्त होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है स्वस्थ प्लस व्रत। जब इनका संधि विच्छेद किया जाता है तो दो शब्द बनते हैं, स्वस्थ और व्रत। स्वस्थ का अर्थ होता है निरोगी, यानी बिना रोग के, यानी स्वस्थ सीधा सिंपल सा मतलब है बिना रोगी, जिसमें कोई रोग ना हो, वो होता है स्वस्थ। व्रत का होता है कर्म, अर्थात जीने का तरीका या जो भी हम कार्य करते हैं वो वर्त के अंदर आते हैं। तो इसका सीधा सिंपल सा होता है कि बिना रोग, यानी बिना रोग रहने के लिए हम जो भी कर्म करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वस्थ वर्त कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन है निरोगी जीवन जीने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं उसे स्वस्थ वर्त कहते हैं। अर्थात हमें बिना रोग के, कि हमारे बॉडी के अंदर कोई भी रोग नहीं हो, उसके लिए जो हम नियम को पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वस्थ वर्त कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की, जो भी इसकी यही है, स्वस्थ रहने के उपाय, स्वस्थ रहने के अपनाई जाने वाली सही दिनचर्या और नियमों को स्वस्थ वर्त कहते हैं। अर्थात सीधा सिंपल सा ये है कि जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो भी हम दिनचर्या फॉलो करते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, स्वस्थ वर्त के अंदर आती है। अब बात करते हैं हम, यहाँ पे एक नोट दे रखा है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं बता देता हूँ कि चिकित्सा शास्त्र में स्वस्थ वर्त को क्या कहते हैं, हाइजीन कहते हैं। अब आपको, यानी स्वस्थ वर्त को इंग्लिश के अंदर और चिकित्सा शास्त्र के अंदर हाइजीन कहते हैं। और हाइजीन है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ जो होता है हाइजिया, यानी जो हाइजीन शब्द है वो हाइजिया शब्द से मिलकर बना होता है। और हाइजिया शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है द गॉडेस ऑफ हेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य की देवी या स्वास्थ्य का देव, जो भी आप मान लो, वो उसे कहा जाता है। इसका हिंदी में अर्थ है स्वास्थ्य की देवी। हाइजिया का अर्थ क्या होता है, स्वास्थ्य की देवी। अब बात करते हैं हाइजीन, विज्ञान की वह कला जिसके द्वारा मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विकास होता है। अर्थात जिस विज्ञान या विज्ञान की वो बुक जिसके अंदर हमारे को हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से विकास होता है। यह विकास होने का जो तरीका हमारे को बताया जाता है वो किसके अंदर बताया जाता है, हाइजीन या स्वस्थ वर्त विज्ञान के अंदर बताया जाता है। अब स्वस्थ वर्त विज्ञान की शाखा की बात करें तो ये दो टाइप की होती है। एक होती है पब्लिक हेल्थ, जिसे हम कह सकते हैं जन स्वास्थ्य, और एक होती है पर्सनल हाइजीन या पर्सनल हेल्थ, जिसमें हम खुद पर्सनल अपने बारे में जो भी जानकारी होती है या जो भी स्वास्थ्य के बारे में बात पढ़ते हैं वो अपने बारे में पढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक की बात करते हैं तो दूसरा हमारा है स्वास्थ्य की अवधारणा तथा सफल जीवन से संबंधित, अर्थात इंग्लिश में बात करूँ कंसेप्ट ऑफ द हेल्थ एंड इट इज रिलेशन टू सक्सेसफुल लिविंग, अर्थात
सफल जीवन जीने के लिए हमें क्या क्या नियम को फॉलो करना चाहिए, ये इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि उसके कुल, वंश, परिवार की वृद्धि हो और इसीलिए उसकी 3 इच्छाएं होती है। अर्थात सब कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसके परिवार का नाम रोशन हो, उसके परिवार की वृद्धि हो और उसके कुल वंश का नाम आगे जाए या आगे रोशन हो। इसके लिए उसकी 3 इच्छाएं होती हैं। जिसकी बात करूं तो उनकी 3 इच्छा कौन कौन सी होती है। एक होती है प्राण ऐसना, धन ऐसना और परलोक ऐसना। प्राण ऐसना किसे कहते हैं कि जीवित रहने की इच्छा, अर्थात वो जीवित रहे और अपने परिवार के साथ में धन धन कमाए और मोक्ष को प्राप्त करे। ये सभी क्या उसकी इच्छा होती है। अर्थात तो प्राण ऐसना, ये प्राण ऐसना होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब इंसान जीवित ही नहीं रहेगा तो वो धन और प्रलोभना का क्या करेगा। अर्थात जो प्राण ऐसना होती है, जो व्यक्ति होता है उसकी जो इच्छा होती है, ये 3 इच्छा होती है, प्राण ऐसना, धन ऐसना और परलोकेषणा। जब ये तीनों इच्छा उसकी पूरी हो जाती है तो उसका जब वो मरता है तो उसका जीवन क्या हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और इसमें से इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो इम्पोर्टेंट इसमें से एक ऐसना होती है, वो होती है प्राण ऐसना। ठीक है, अब बात करते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, अर्थात आयुर्वेद आयुर्वेद के अनुसार जीवन 4 मुख्य लक्षण होते हैं। अर्थात आयुर्वेद के अनुसार जीवन के 4 लक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी धर्म का अर्थ होता है अच्छे कर्म करना, अर्थ का अर्थ होता है धन प्राप्त करना, काम यानी इच्छाओं को पूरी करना, मोक्ष का मतलब जन्म मरण। यानी ये सभी उसकी 4 चतुष्टय होते हैं कि धर्म, अर्थ, काम यानी अच्छा कर्म करे, धन की प्राप्ति करे, सभी इच्छा उसकी पूरी हो और वो मोक्ष को प्राप्त करे। जिससे कि सभी इच्छा पूरी होगी तो वो उसका जीवन क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं धर्म अर्थ, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य आधार स्वास्थ्य है। अर्थात कहने का मतलब है कि व्यक्ति अपने अंदर चतुष्टय प्राप्ति, अर्थात वो चाहता है कि उसका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थात उसका जीवन के अंदर वो अच्छे कर्म करे, धन की प्राप्ति करे और उसकी सभी इच्छा पूरी हो, वो उसको मोक्ष प्राप्ति हो। तो ये सभी चीजें होती हैं, ये किस पे डिपेंड करती है, ये सभी डिपेंड करते हैं स्वास्थ्य पर। अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो जो भी ये धर्म, अर्थ, कामना, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे। अर्थात कहने का मतलब इसके अंदर यही है कि जो भी तत्व, अर्थात हमारा शरीर होता है वो पंच भौतिक तत्व होता है, अर्थात 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। और वही तत्व क्या होता है, सृष्टि के अंदर भी विद्यमान होते हैं। अर्थात इनमें जो इस लाइन के माध्यम में क्या बताया है, जो तत्व ब्रह्मांड अर्थात सृष्टि में वही हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अर्थात यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे। अब आता है मानव शरीर पंच महाभूतों से बना होता है, जो कि मैंने ऊपर बताया था कि हमारी बॉडी होती है वो पंचभौतिक होती है और वो पंचभौतिक तो हमारी जो सृष्टि होती है उसके अंदर भी होते हैं। तभी कहा गया है यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे। अर्थात मानव शरीर पंचभौतिक होता है, जिसमें आता है, पहला आता है पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु और आकाश। ये सभी क्या होता है, पंचभौतिक तत्व होता है। अब तीसरा एक टॉपिक आ गया इसमें आहार का महत्व। तो आहार संबंधित, आहार से शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है और विकास होता है। अर्थात हम जब संतुलित आहार का सेवन करेंगे, पोषक तत्वों से भरपूर रहेगा, तो उससे क्या होगा, हमारी शरीर की वृद्धि होगी और हमारा विकास होगा। और इसी में हमें बताया जाता है कि सही मात्रा और सही समय, अर्थात हमें कितनी मात्रा में उसका सेवन करना चाहिए और किस समय पर कौन सी चीज को खाना चाहिए। जैसे आप मान लो सर्दी का टाइम है और हम
यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सर्दी का टाइम है और हम ज़्यादा ठंडी चीज़ों का यूज कर रहे हैं तो उससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और हम बीमार हो जाएंगे। तो अर्थात यहाँ बताया गया है कि गलत आहार से रोग उत्पन्न होता है, अर्थात हमारा जो हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। अब क्या है, अब आचार्य चरक के अनुसार कि इस जो भी हमने पढ़ा है इसके अनुसार आचार्य चरक क्या कहता है। आचार्य चरक कहता है सर्वमेव परित्यज्य शरीर मनुपाल्यते शरीर से प्रणीतस्य सर्वमेव विनिषत्पति। अर्थात कहने का मतलब है मनुष्य को शरीर की रक्षा के लिए सभी अहितकारी जो शरीर के लिए सही नहीं होता है चीजों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि यदि शरीर नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति है जो ऐसी चीजों का सेवन करता है जैसे बीड़ी गुटखा वगैरह जिससे उसके शरीर में कोई विकास या कोई पोषक तत्व नहीं प्राप्त होता है, तो आचार्य चाणक्य कहता है कि ऐसे हितकारी पदार्थ या जो भी है जिसका वो सेवन करता है ऐसी चीजों को उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे चीजों से शरीर नष्ट हो जाएगा तो शरीर नष्ट होने के बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, इसके बाद में अब आता है स्वास्थ्य की परिभाषा। अब इसमें आते हैं आयुर्वेद के इसमें आयुर्वेद के कितने दो प्रयोजन हैं। पहला होता है स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना, रोगग्रस्त व्यक्ति को रोग को मिटाना। ये हमारे आयुर्वेद के दो प्रयोजन है कि स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना है और रोगग्रस्त व्यक्ति की रोग को मिटाना है। स्वास्थ्य के अंदर दोष अग्नि धातु मल समावेश किया गया है, अर्थात जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो इन सभी तत्वों से अगर ये सभी तत्व समान अवस्था में रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य क्या रहेगा, ठीक रहेगा। दोष होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक शारीरिक दोष प्लस मानसिक दोष। शारीरिक दोष होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वात पित्त और कफ। और मानसिक दोष होता है वो 2 टाइप के होते हैं, रज और तम। अग्नि जो आप सभी को पता है अग्नि 13 प्रकार की होती है। 5 तो होती है भूताग्नि यानी पंचभौतिक वाली, और एक जठराग्नि होती है और धात्विक अग्नि, ऐसे मिलाकर ये होते हैं। मल होते हैं ये भी 3 होते हैं। अब इसके अनुसार आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि सम दोष है सम अग्नि से सम धातु मल किरिये पर्सनाम इंद्रिय मन स्वस्थस्य इत्ये भी दियति। अर्थात इसका कहने का मतलब यही है कि जिसमें दोष अर्थात शारीरिक दोष और मानसिक दोष अग्नियां जो मैंने बताया 13 अग्नियां होती है, पंचभौतिक सब धातु और एक जठराग्नि। धातु और मनु की क्रिया सममय अवस्था में हो अर्थात आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न हो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। तो उसका सीधा सिंपल सा बात है कि उसमें यही कहा गया है इस श्लोक के माध्यम से ये कहा गया कि जब सभी दोष समान अवस्था में हो और समान अग्नि समान अवस्था में हो, सम धातु मल क्रिया यानी धातु समान मल क्रिया कर रहे हो तब प्रसन्न इंद्रिय मन स्वास्थ्य इति विद्यते, उसे क्या कहते हैं, स्वास्थ्य कहते हैं। अब बात करते हैं तो मैं आपको इनको एक डायग्राम के माध्यम से पूरे को समझा देता हूँ कि हमारा स्वास्थ्य क्या है क्या नहीं है। तो इसमें दे रखा है पर्सन मन, सम दोष, सम अग्नि और सम धातु क्रिय और पर्सन आत्मा और पर्सन इंद्रिय, ये सभी मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, स्वास्थ्य को बनाते हैं। अर्थात सीधा सिंपल सा बात है कि जब हमारे शरीर के अंदर सम दोष जो भी दोष है वात पित्त कफ शारीरिक और मानसिक दोष अगर वो समान अवस्था में रहेंगे और सम अग्नि जो अग्नियाँ होती है वो 7 होती है वो भी समान अवस्था में रहेगी, और जो हमारी धातु मल क्रिया होती है जो होता है मल त्यागने की क्रिया वो समान अवस्था में होगी, और पर्सन आत्मा और इंद्रिय ये सभी भी पर्सन रहेंगे। तो हमारा जो स्वास्थ्य क्या है, स्वस्थ रहेगा।
तो इसमें जैसे इसमें बताया गया है कि समदोष समअग्नि ये शारीरिक स्वास्थ्य के ये समदोष समअग्नि और सम धातु मलकीरी ये सभी क्या होते हैं शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर आते हैं। और पर्सन आत्मा होती है ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंदर यानी आध्यात्मिक के अंदर आते हैं। और पर्सन इंद्रिय होता है ये सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल हेल्थ के अंदर आते हैं। और पर्सन मन यह मानसिक स्वास्थ्य के अंदर आता है। अर्थात हमारा जो मानसिक रहता है ये उस पर डिपेंड कर रहा है कि हमारा मन पर्सन है या नहीं है। ठीक है। और ये सभी जो है ये परिभाषा किसने दी थी, ये दी थी WHO जिसे हमें कह सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO जो हमारी संस्था है उसके द्वारा ये परिभाषा हमारे को दी गई। जब हमारी सभी दोस्त समान अवस्था में रहेंगे तो हमारी जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं आचार्य चरक के अनुसार, जो व्यक्ति हितकर अहितकर आहार विहार का विचार करके सेवन करता है, अर्थात कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति अपने हित को चाहने वाला है, हित के बारे में सोच कर कि किस टाइम पे कौन सा भोजन ग्रहण करना है, सब चीज के बारे में सोचकर उसका सेवन करता है वो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। और जो व्यक्ति दानशील सज्जन और ब्राह्मण पुरुषों के वचनों का पालन करे उसे रोग अतिक्रमण नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति होता है वो किसी ब्राह्मण या किसी भी महापुरुष के वचनों का पालन करता है और अपनी दिनचर्या में उन चीज को फॉलो करता है तो वो भी क्या होता है स्वस्थ रहता है। और आचार्य चरक ने यही बताया है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व। तो स्वास्थ्य तो हमारा अगला टॉपिक आ गया है स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व। इसके अंदर हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य दोष धातु मलों की समावस्था ते स्वास्थ्य कहते हैं। अर्थात मैंने वहीं पे बता दिया, पहले बताया फिर दोबारा बता देता हूँ कि दोष धातु और मलों की समावस्था है। अर्थात दोष धातु और मल तीनों अगर समान अवस्था में रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य क्या रहेगा स्वस्थ रहेगा। अब बात करते हैं दोष की परिभाषा दूषणांत दोष, अर्थात जो शरीर को दूषित करे उसे दोष कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम धातु धारणांत धातु, अर्थात जो शरीर को धारण करे उसे धातु कहते हैं। मलिनीकरण मल, अर्थात जो हमारे शरीर को मलिनीकरण या शौच करें उसको क्या कहते हैं उसको मल कहते हैं। अब तीनों के बारे में यहाँ पे बताया गया। शरीर एक सेकेंड, शरीर के सभी कर्म दोष धातु मलों पर आश्रित हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बॉडी होते हैं उसके सभी कार्य किस पे आश्रित होता है दोष धातु और मलों की क्रिया पे आश्रित होता है। एवं दोष धातु एवं मल आहार से प्रभावित होते हैं। अर्थात इस पूरी लाइन का यही अर्थ है कि हमारा शरीर होता है जिसके अंदर जो क्रिया होती है या हम जो कार्य करते हैं वो दोष धातु मल तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। प्लस ये जो मल दोष और धातु ये सभी किस पर डिपेंड करता है आहार पर। अर्थात हम किस टाइप का भोजन करेंगे जब हमारे दोष धातु समान अवस्था में रहेंगे। अगर हम कोई दूसरे ऋतु के अकॉर्डिंग अगर सर्दी है गर्मी है तो गर्मी में हम गर्म भोजन या सर्दी में हम सर्दी का ठंडा भोजन कर रहे हैं तो उससे हमारा शरीर दूषित होगा और हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न हो जाएगा। आहार से शरीर की वृद्धि होती है और रोग भी उत्पन्न होते हैं। अर्थात इसका अर्थ है कि हम अगर सही भोजन संतुलित भोजन का सेवन कर रहे हैं तो हमारे शरीर का विकास होगा और शरीर की वृद्धि होगी। अगर हम संतुलित भोजन नहीं कर रहे हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होंगे और हम बीमार हो जाएंगे। इसके बाद अधिक अनुकूल संतुलित भोजन अनुकूल आहार ग्रहण करें तो प्राकृत दोष धातु में मलों की निर्माण होकर शरीर का
वर्धन होता है। अर्थात मैंने बोला है अनुकूल अर्थात संतुलित भोजन अर्थात जिसमें अनुकूल यानी ऋतु के अकॉर्डिंग हम भोजन करते हैं। संतुलित जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। मनोकूल अर्थात मन को भाने वाला आहार ग्रहण करते हैं तो प्राकृतिक दोष धातु मलों का निर्माण होता है और हमारा शरीर का वर्धन यानी विकास होता है। ठीक है। जब हम प्रतिकूल अर्थात मौसम के अकॉर्डिंग भोजन और असंतुलित जिसमें कोई भी पोषक तत्व नहीं हो और मन के प्रतिकूल अर्थात मन को नहीं भाता ऐसे आहार का सेवन करते हैं तो विकृति अर्थात दोष धातु व मलों का निर्माण होकर रोग उत्पन्न होता है। अर्थात हमारे प्रतिकूल यानी नेचर या उसके अकॉर्डिंग अगर हम भोजन करते हैं मौसम के अकॉर्डिंग तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है। अब मैं अग्नि की सम अवस्था तो आप सभी को बता दिया तो 13 प्रकार की अग्नि होती हैं जिसमें से एक होती है जठराग्नि, पंचभूति 5 भूति होती है, पंचभूति अग्नि होती है, धात्विक अग्नि 7 धात्विक अग्नि होती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब आता है प्रसन्न आत्मा अर्थात आत्मा को प्रसन्न करने के लिए सत्व आत्मा शरीर त्रिदंड कहा जाता है। अर्थात मन आत्मा और शरीर ये सभी हमारे बॉडी को त्रिदंड यानी 3 स्तंभ है जिससे हमारी बॉडी टिकी हुई है। आत्मा निर्विकार व अचेतना है अर्थात आत्मा अचेतनीय और वो कोई भी काम नहीं निर्विकार यानी कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। इच्छा देह सुख प्रेतन चेतना धारण शक्ति अहंकार ये आत्मा के लक्षण है। अर्थात इच्छा के बारे में सुख दुख के बारे में प्रसन्न अहंकार ये आत्मा के लक्षण है। यदि ये सभी गुण समान अवस्था में रहते हैं तो आत्मा क्या रहती है प्रसन्न रहती है। और इसके बाद में आता है हमारे इंद्रिया स्वास्थ्य के लिए आचार्य चरक ने हमारे स्वास्थ्य के लिए आचार्य चरक ने दृढ़ इंद्रिय और आचार्य सुश्रुत ने इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया था। अर्थात आचार्य चरक ने तो दृढ़ इंद्रिय शब्द और आचार्य सुश्रुत ने इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया था। शरीर 2 प्रकार की इंद्रियां होती है अर्थात शरीर के अंदर 2 प्रकार की इंद्रियां होती है 5 होती ज्ञानेंद्रिय दर्शन इंद्रिया रस इंद्रिया गंध इंद्रिया स्पर्श और शब्द इंद्रिया ये सभी इसके अंदर आते ज्ञान इंद्रिय के अंदर आते। ज्ञान इंद्रिय कितनी होती है ये सभी 5 होती हैं यानी ज्ञान इंद्रिया हमारी 5 होती हैं। अब आते हैं कर्म इंद्रिया होती है क्या होती है हाथ पैर गुद और उपस्थ और जिहा वाणी ये सभी क्या होते हैं कर्म इंद्रिया होती है। अब आता है प्रसन्न मन उभयेंद्रिय माना जाता है। जब मन के साथ आत्मा और ज्ञानेंद्रिय कर्म इंद्रिय जुड़ते हैं तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अर्थात मन होती है वो उभयेंद्रिय होती है और जब इसके साथ में हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों जुड़ती होती हैं तो हमारे ज्ञान की उत्पत्ति होती है और हमारा शरीर का क्या होता है विकास होता है। अधिष्ठान भेद व्याधि 2 प्रकार के अधिष्ठान भेद के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप के होते हैं। शरीर अधिष्ठान शब्द का अर्थ होता है आधार और मन अधिष्ठान हम इनके बारे में बता देता हूँ। मन और आत्मा शरीर के अंदर रहकर अपने कार्य करते हैं इसलिए शरीर अधिष्ठान क्योंकि मन और आत्मा ये अपना काम स्वयं नहीं कर सकते इसलिए ये शरीर को एक आधार है और उसके अकॉर्डिंग अपने कार्य करते हैं तो ये इसलिए इसे क्या करते हैं शरीर अधिष्ठान कहते हैं। आत्मा शरीर से काम नहीं करती है वह मन के माध्यम से कहने का मतलब है कि आत्मा सीधे शरीर पे काम नहीं करती वो मन के माध्यम से कार्य करती है तो इसे क्या कहते हैं मन अधिष्ठान। ये मन का आधार मन को आधार बना के आत्मा अपना काम कर रही है तो ये मन अधिष्ठान है और आत्मा और मन शरीर को आधार बनाकर अपना काम कर रहे हैं तो शरीर अधिष्ठान है। इतना अधिष्ठान के 2 भेद होते हैं शरीर अधिष्ठान और मन अधिष्ठान। उसके बाद बात करते हैं मन के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात मन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो 9 टाइप के होते हैं। एक होता है आनुवंशिक कारक एक होता है लिंग कारक एक सामाजिक कारक एक व्यवहार का कारक और एक पर्यावरणीय कारक
एक आर्थिक कारक, एक स्वास्थ्य सेवा और एक शैक्षणिक कारक और एक जनसंख्या का प्रभाव। आनुवंशिक अर्थात जो हमारे माता पिता से आते हैं उसे आनुवंशिक यानी और लिंग में मेल फीमेल आप सभी को ध्यान है, मेल फीमेल होता है। मेल की बॉडी अलग टाइप से होती है और फीमेल की बॉडी अलग टाइप से होती है। फिर मेल होता है वो कठोर होता है, वो किसी भी दुख दर्द को सहन कर सकता है, जबकि महिला होती है वो ऐसा नहीं कर सकती। सामाजिकरण जो हमारे स्वास्थ्य होता है उससे भी हमारे मन को प्रभावित होता है और उसी से हमारा मानसिक जो होता है शारीरिक दोष और मानसिक दोष उत्पन्न होते हैं। व्यवहार संगत का असर आप सभी को पता है कि हम जैसे संगत में रहेंगे हमारा मन और शरीर वैसा ही हो जाएगा। पर्यावरण पर्यावरण के अकॉर्डिंग जो भी होता है आर्थिक स्थिति अर्थात इंसान है अगर उसके पास पैसा वगैरह नहीं है तो उसका आर्थिक मन का जो मन होता है वो मन पर्सन। तो हमने इस वीडियो के अंदर हमारे जो टॉपिक थे उनको हमने कवर कर लिया कि मन को स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले 9 टाइप होते हैं। और अगले टॉपिक इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा और उसके अंदर जो हमारा बाकी के टॉपिक बचे हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और जो भी आपके रिलेटिव DANP के जो स्टूडेंट हैं उनको भी शेयर करें ताकि उनको भी ये वीडियो मिले और वो भी नोट्स का उपयोग कर सके। धन्यवाद।